हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ट्वेल्थ के हमारे सिलेबस में अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है ना, ये पूरा सिलेबस में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आज एक छोटी सी क्वेरी को है ना हम लोग क्लैरिफाई करेंगे स्टूडेंट्स कि वाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट। हम लोग घरों में या कमर्शियली अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से ऊपर प्रेफरेंस क्यों देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक, इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल प्रीव्यू पे जाना पड़ेगा कि डीसी कैसे प्रोड्यूस हुआ और एसी कैसे प्रोड्यूस हुआ। थोड़ा इतिहास के पन्नों पे हम लोग है ना पीछे की तरफ जाएंगे। तो बच्चों ये बात शुरू होती है कहाँ से, थॉमस अल्वा एडिशन। तो एडिशन का नाम ज़रूर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, थॉमस अल्वा एडिशन का। और एडिशन को कहा जाता है कि ये वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंटर्स, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ दिस एरा। तो स्टूडेंट्स थॉमस अल्वा एडिशन ने इतने इन्वेंशंस किए, काफ़ी सारे, और करीब करीब 1000 के आसपास उन्होंने इन्वेंशंस किए और बहुत सारे इन्वेंशंस को उन्होंने पेटेंट कराया। ठीक है, और इन सारे इन्वेंशंस को पेटेंट कराने के दौरान वो इन्वेंशंस कौन कौन से थे, कौन कौन से इन्वेंशंस उन्होंने किए, उनके बारे में कभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग स्टूडेंट्स ये बात करने के लिए यहाँ पर हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस क्यों देते हैं ओवर डीसी करंट। तो स्टूडेंट्स बात ये तब शुरू होती है जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया। ठीक है, काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जलाने के लिए करंट की ज़रूरत थी, और थॉमस अल्वा एडिसन ने डायरेक्ट करंट को यूज़ किया अपने बल्ब को, ठीक है, लिट करने के लिए। तो डीसी का यूज़ किया गया वहाँ। ठीक, और स्टूडेंट जब डायरेक्ट करंट को यूज़ किया गया तो ये बल्ब उस समय के हिसाब से, उस समय यूरोप और अमेरिका में बल्ब का जो इन्वेंशन था ये बड़ा रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। ठीक है, और हर आदमी बड़ा क्यूरियस था इस बल्ब को देख के। ठीक है, हर आदमी अपने घर में एक बल्ब लगाना चाहता था, बट उस बल्ब को जलाने के लिए बच्चों करंट की ज़रूरत थी। ठीक, और वो करंट कहाँ से मिले, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना एक पावर प्लांट बनाया, एडिशन पावर प्लांट था, और जहाँ से वो डीसी जनरेट करते थे और डायरेक्ट करंट को सप्लाई करते थे। ठीक है, तो घरों में भी और कमर्शियली भी, मोटर्स और इंजन्स वगैरह चलाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग लाइन्स थी। ठीक, और स्टूडेंट्स ये डीसी वहाँ से शुरुआत हुई, डायरेक्ट करंट से ही हमने शुरू किया और पहली बार डायरेक्ट करंट को ही यूज़ करना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो एडिशन की बात करें तो इनको हम लोग ग्रेटेस्ट इन्वेंटर की तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये थॉमस अल्वा एडिसन को आप देखें तो इनका जो एक शॉर्ट हिस्ट्री इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करें तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो एक प्रोमिनेंट इन्वेंटर, ठीक है, एक प्रोमिनेंट इन्वेंटर, हिज इन्वेंटिव आइडियाज एंड इन्वेंशंस चेंज द वे ऑफ लाइफ फॉर अमेरिकन एंड द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो इनके जो इन्वेंटेड आइडियाज़ थे, और ये एक बड़े इन आइडियाज़ को सेल करके एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय अमेरिका के थे ये, और उनका काम ये था कि उनकी कंपनी का काम ये था कि वो नए ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को लोगों के सामने लाए। ठीक है, जिससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज हो सके। ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। ठीक है, उनके जो इन्वेंशंस थे वो क्या क्या थे वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो अब तक के सबसे ग्रेट इन्वेंटर थे। और स्टूडेंट्स उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी तेज़ी से इन्वेंशंस करते थे कि अगर शायद वो अगले 20-25 साल और ज़िंदा रह जाते तो शायद इन्वेंशंस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों डीसी शुरू हुआ, बल्ब आ गया, लेकिन उसी समय एक नए फिजिसिस्ट आए। ठीक है, और उन नए फिजिसिस्ट ने, उनका नाम क्या था स्टूडेंट्स, उनके बारे में, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब इन्वेंट किया। ठीक है, उसके बाद एक नए फिजिसिस्ट आए और उन नए फिजिसिस्ट ने क्या किया, और उनका नाम क्या था स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला। ठीक है, और जब 12th में आप स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिज्म में आप टेस्ला की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म का यूनिट उन्हीं के ऑनर में टेस्ला दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टेस्ला एक यंग फिजिसिस्ट थे, और वो जब आए, ठीक है, तो थॉमस अल्वा एडिसन उस समय एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े इन्वेंटर के तौर पे, बहुत बड़ी कंपनी थी उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी डीसी करंट है ना, डायरेक्ट करंट के जनरेशन में लगी हुई थी। ठीक है, हाँ, तो एक यंग फिजिसिस्ट आए जिनके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ थे, निकोला टेस्ला। ठीक है, और निकोला टेस्ला ने कुछ
नए आइडियाज़ दिए, ठीक है। और निकोला टेस्ला को हम ये मानते हैं कि मतलब फिज़िक्स में कि वो बड़े फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट थे, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट मतलब फ्यूचर में डील करते थे, और उस समय के जो इन्वेंशंस थे अपने समय से बहुत आगे थे स्टूडेंट्स, और शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, और या कुछ लोगों ने उनके इन्वेंशंस, उनके आइडियाज़ को, ठीक है, चुरा लिया, और उनको शायद वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो निकोला टेस्ला ने क्या किया, अभी उस बारे में डिस्कशन करते हैं, और यहीं से हमारा डिस्कशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स की वाई AC इज़ प्रेफर्ड ओवर DC, ठीक है। तो एडिशन की हम लोग बात करें तो एडिशन ने फिजिक्स से कोई लॉज नहीं बताया, एक अच्छे इन्वेंटर थे, इन्वेंशंस करते थे लगातार, है ना, और इनकी लाइफ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। थॉमस एल्वा एडिशन का एक फेमस कोटेशन जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। और थॉमस एल्वा एडिशन जब किसी चीज़ को इन्वेंट करते थे, जैसे बल्ब जब उन्होंने इन्वेंट किया, तो बल्ब को बनाने में उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, और बार बार वो फेल हो जा रहे थे, ऐसा है ना, बल्ब को बनाने में, लेकिन फाइनली वो सक्सीड कर पाए। तो स्टूडेंट्स उनके बारे में ये कहा जाता है ना, तो थॉमस एल्वा एडिशन जब ये पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए फिर भी आपने कोशिश नहीं छोड़ी, तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला, ये मैं शो करना हूँ कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। मतलब 10,000 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया, लेकिन वो निराश नहीं हुए, और उनका ये मानना था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि 10,000 ऐसे तरीके, स्टूडेंट्स 10,000 ऐसे तरीके मैंने खोज निकाले जो काम नहीं करते हैं, और अगले इन्वेंशंस में मैं उन तरीकों को यूज़ नहीं करता हूं और उसके आगे सोचता हूं, और इसीलिए वो इतनी जल्दी इन्वेंशंस करते जाते थे, ठीक है, और वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। तो स्टूडेंट्स ये था कि जब थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब इन्वेंट किया और डायरेक्ट करंट से उस बल्ब को जलाने की बात चल रही थी, और बहुत बड़ा पावर प्लांट उन्होंने लगा दिया जो लोगों को डायरेक्ट करंट सप्लाई करता उस बल्ब को जलाने के लिए, ठीक। तो उसी समय सीन में आते हैं बच्चों निकोला टेस्ला। और निकोला टेस्ला जब आए तो निकोला टेस्ला ने बच्चों कुछ नई बातें की, और जब निकोला टेस्ला आए और उनके आइडियाज़ से निकोला टेस्ला और उनके आइडियाज़ से स्टूडेंट्स थॉमस एल्वा एडिशन काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, और थॉमस एल्वा एडिशन ने निकोला टेस्ला को बुलाया। तो शुरू में निकोला टेस्ला ने टेलीग्राफिक मशीन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है, आगे बढ़ते गए वो इसी तरह से, और बाद में उनके वर्क को देखकर, उनके आइडियाज़ को देखकर थॉमस एल्वा एडिशन ने उन्हें अपनी कंपनी में, जो उस समय की अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें उन्होंने जॉब दिया, ठीक है, और निकोला टेस्ला उनके एम्प्लॉय हो गए। और निकोला टेस्ला ने उस समय कुछ नई बातें की थॉमस एल्वा एडिशन से, और उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का प्रपोजल रखा कि DC की बजाय अगर AC जनरेट किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक, और इसे बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस होंगे जो डीमेरिट्स आपके DC में हैं उसे हम ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन एडिशन ने उनके आइडियाज़ को बहुत अप्रिशिएट तो किया, लेकिन पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया और कहा कि ये आइडियाज़ बहुत आगे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ हैं, ये इस समय काम नहीं करने वाले हैं, ठीक। और उन्होंने निकोला टेस्ला को जॉब दिया बच्चों कि निकोला टेस्ला उनके जो DC जनरेटर्स हैं उनमें इम्प्रोवाइजेशन करें, जो उसमें कमियां हैं उनको ठीक करें, उनको सुधारें, ठीक है। तो बहरहाल निकोला टेस्ला के जो आइडियाज़ थे उस समय बच्चों ठंडे बस्ते में चले गए, और वो DC जनरेशन पे ही लग गए, और उसी को इम्प्रोवाइज, उसी के मोटर्स वगैरह और जनरेशन को इम्प्रोवाइज करने लगे, ठीक है। काफ़ी समय तक ये काम चलता रहा। और DC की जब बात करें तो DC में प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि एक तो DC जनरेट करना बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा पड़ रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ कि DC को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता था, मतलब ज़्यादा दूर तक DC को, है ना, भेज नहीं सकते थे। इसका मतलब कि अगर किसी शहर में आपको DC सप्लाई करना है तो शहर के बीचों बीच पावर प्लांट चाहिए, ताकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करके ही आप DC को पहुंचा सकें, क्योंकि DC लो वोल्टेजेस पर, है ना, और हाई करंट पर काम करता है, और लो वोल्टेजेस पर ट्रांसमिशन में लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत ही, है ना, पॉश एरिया में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी, ठीक है। शहर से बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि उतने डिस्टेंस से भेजने पर एनर्जी बहुत लॉस हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़, ठीक है, पहला बहुत एक्सपेंसिव था, दूसरा कि
बिल्कुल पॉश एरिया में ही उसका जनरेशन करने की ज़रूरत थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं कर सकते थे। तीसरा कि डीसी की बात अगर करें तो बच्चों उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता था, कि अगर डीसी की सप्लाई लाइन 10 वोल्ट की है तो उसे बढ़ाकर 20, 30, 40 वोल्ट नहीं कर सकते और ना ही स्टेप डाउन कर सकते थे। तो इसलिए एडिशन की कंपनी को जो घरेलू है ना, ठीक है, जो हाउस होल्ड कनेक्शंस थे बल्ब जलाने के लिए वहाँ लो वोल्टेजेस की ज़रूरत थी तो एक अलग सप्लाई लाइन चलानी पड़ती थी, और जो कमर्शियल थे है ना, फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पर हाई वोल्टेजेस हाई पावर की ज़रूरत थी वहाँ पर एक अलग लाइन दौड़ानी पड़ती थी, तो इसलिए भी यह बड़ा महंगा हो जाता था। ठीक है, हाँ, तो काफ़ी समय तक निकोला टेस्ला ने काम किया एडिशन की कंपनी में। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एडिशन की कंपनी को छोड़ दिया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो काम उन्होंने सारे कर दिया जो एडिशन ने उनको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए दिए थे, डिज़ाइंस वगैरह, लेकिन जब बच्चों उनको कमिटमेंट या जो पेमेंट्स, जो पैसे देने की बात थी, उसमें कुछ एडिशन ने निकोला टेस्ला के साथ जस्टिस नहीं किया, और निकोला टेस्ला इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने उनकी कंपनी छोड़ दी। और कंपनी छोड़ देने के बाद बच्चों फिर वो अपने ओरिजिनल आइडिया पे आ गए कि क्यों ना एसी जनरेशन किया जाए, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाए, और वो एसी जनरेशन पे लग गए। ठीक, इस एसी जनरेशन के लिए क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक करंट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत इजीली उनको फाइनेंसर्स मिल गए उनके रिसर्च पे इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स बनाए। ठीक, और ये एसी जनरेटर्स बनाए स्टूडेंट्स, तो ये हर मामले में डीसी से बहुत अच्छा था। एक तो कम कॉस्ट, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव था, ठीक है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली था, ठीक, बहुत कम खर्चे में जनरेट हो जा रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते थे, पावर प्लांट्स को आप शहर से 200-300 किलोमीटर दूर भी लगा सकते थे, आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करके, ठीक है, आप सेंड कर सकते थे बहुत मिनिमम लॉस पे। ठीक है, तीसरी चीज़ कि अल्टरनेटिंग करंट में एक फ़ायदा था कि एक ही सप्लाई लाइन से आप घरों में और कमर्शियल, हाउस होल्ड कमर्शियल, दोनों को आप है ना, दोनों के रिक्वायरमेंट्स को आप मीट आउट कर सकते थे, है ना। जैसे ट्रांसफार्मर्स लगा के जो आज भी हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं एसी को। ठीक है, और जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट आ गया और निकोला टेस्ला ने अपनी निकोला टेस्ला पावर प्लांट जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया और वहाँ से जब एसी सप्लाई करने लगे, तो ये लोगों को बहुत सस्ता लगा और ऑब्वियसली लोग डीसी के ऊपर इसको प्रेफरेंस देने लगे एसी को। ठीक है, और इस बात से थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत लॉस हुआ और थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ पर्सनली निकोला टेस्ला के साथ कुछ दुश्मनी या रिवेंज जैसी सिचुएशन बनी। ठीक है, और बहुत लॉस होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन के वो एसी की कमियां गिनाने में लगे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसी कोई कमी नहीं थी, है ना। डीसी के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था कि उसे एसी के ऊपर रखा जाए। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी बच्चों, और जिसको हाईलाइट किया एडिसन ने, और वो ये था, वो क्या था, वो ये था कि अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, ठीक है, ये थोड़ा डेंजरस थे। जब आप डीसी की बात करते हैं तो डीसी लो वोल्टेजेस और हाई करंट्स पे काम करता है, लेकिन एसी की बात करें तो वो हाई वोल्टेजेस पे, ठीक है, मतलब जैसे 12 वोल्ट 13 वोल्ट डीसी। लेकिन जब आप एसी में घरों में यूज़ करते हैं तो बच्चों 220 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते हैं। तो जब आप एसी को टच करते हैं तो इसका शॉक ज़्यादा सीवियर होता है इन कंपैरिजन टू डीसी, क्योंकि वो लो वोल्टेज पे डीसी होता है या हाई वोल्टेज पे होता है। ठीक है, सेम रेटिंग का होगा तो बात दूसरी हो गई। ठीक, तो ये था कि उसका शॉक सीवियर था, तो ये एक खतरनाक बात थी। ठीक, और इस बात को थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप एसी यूज़ करते हैं एंड इट इज़ टू डेंजरस। ठीक, डीसी सेफ है, डीसी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसको शो करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए। मतलब जानवरों पे वो एसी लगाते थे, है ना, घोड़ों को बांध के उनको अल्टरनेटिंग करंट का शॉक देते थे और लोगों को दिखाते थे। ठीक, कि देखिए कितना खतरनाक है। और उसी समय स्टूडेंट्स अमेरिका में फांसी की जो सज़ा थी, कैपिटल पनिशमेंट जो था, ठीक, वो ये था कि अब लोगों को फंदे से लटका के फांसी नहीं दी जाएगी, है ना। जो डेथ पनिशमेंट था वो कैसे दिया जाएगा, उसके लिए कुछ नए आइडियाज़ की तलाश हो रही थी। और उसी समय थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रपोज किया कि किसी और आइडिया की क्या ज़रूरत है। ये अल्टरनेटिंग करंट और निकोला टेस्ला को कॉन्सेप्ट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने आइडिया दिया कि अगर किसी को जान से मारना है ना, तो उसे एसी का शॉक दे दो। ठीक है, और हुआ भी अमेरिका में। ठीक,
इलेक्ट्रिक चेयर पे पहला है ना कैपिटल पनिशमेंट दिया गया और 1000 वोल्ट का, ठीक है, शॉक दिया गया और जिससे उस कैदी की तुरंत मौत हो गई, ठीक। और इस बात को वो पब्लिसिटी में लग गए और लोगों को ये बताने में लग गए कि अल्टरनेटिंग करंट कितना डेंजरस है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके सारी कोशिशों के बावजूद भी अल्टरनेटिंग करंट ने अपनी जगह बनाई और आज पूरी दुनिया में, आज ये पूरी दुनिया में जगमगाते हुए देख रहे हैं, तो ड्यू टू निकोला टेस्ला, इन निकोला टेस्ला की वजह से ही ऐसा हुआ, ठीक है, कि हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला, ठीक, ये एक फ्यूचरिस्टिक है ना फिजिसिस्ट, मैंने जैसा शुरू में बताया, और निकोला टेस्ला ने बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है। तो निकोला टेस्ला ने रेडियो का इन्वेंशन किया, वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम किया उन्होंने, बल्कि रेडियो में पहले जो पेटेंट था वो मार्कोनी को दिया गया, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आइडिया जो था वो कंप्लीटली निकोला टेस्ला का था और बाद में उनके नाम पे वो पेटेंट किया गया, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन पे उन्होंने काम किया बच्चों, जो आज हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक, इसकी शुरुआत करने वाले निकोला टेस्ला थे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो आसानी से एसी जनरेशन हम लोग कर लेते हैं जनरेटर्स वगैरह लगा के, ठीक, उसके बारे में बताया। और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की बात वो कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने निकोला टावर बनाया कि पूरे शहर को बिना वायर्स के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक टावर की हेल्प से। बट ये उनका जो उनका इन्वेंशन था, ये ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, पैसे की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने बताए जो आने वाले समय में जिनको एक्सप्लोर करना था, जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। और आज निकोला टेस्ला के इन इन्वेंशंस को देखकर समझ में आता है कि वो अपने समय से कितना आगे सोच रहे थे, है ना। और बच्चों, ये ही वॉज बॉर्न इन 1856, ठीक है, मतलब ये 1856 में बॉर्न हुए, ठीक। 1898 में उन्होंने पेटेंट कराया, ठीक है, एक रिमोट कंट्रोल, जो आज रिमोट यूज़ करते हैं बच्चों, तो पहला रिमोट कंट्रोल बोट बनाई और उसका इलस्ट्रेशन करके लोगों को दिखाया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे, ठीक। लास्ट में ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंचेस, ठीक, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने इन्वेंशंस को आगे बढ़ा सकें और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस उनके रह गए जो वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक। लास्ट में वो एक ऐसा कैमरा बनाना चाहते थे जो आपके दिमाग में चल रहे आइडियाज़ को एक पिक्चर दे सके, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। तो निकोला टेस्ला का जो टैलेंट था वो बिल्कुल अनपैरेलल, अनमैचेबल टैलेंट था, ठीक है। तो डीसी का जो यूज़ था वो रुक गया और अल्टरनेटिंग करंट्स को हम लोग यूज़ करने लगे। और आज आप देखते हैं कि पूरी तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट्स को, ठीक है, पूरे दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट्स को हम यूज़ करते हैं। और एसी जनरेशन के साथ एसी मोटर्स की बात आ गई, ठीक है। तो आज ये फ़ैन, मोटर्स वगैरह जो सारी चीज़ें आप घरों में आप देखते हैं, ये एसी की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हुआ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एसी को क्यों प्रेफरेंस देते हैं ओवर डीसी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग कुछ और फिजिसिस्ट के बारे में और कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।